हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम यूपी होटल्स के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको यूपी होटल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये जो कंपनी है ये होटल्स को बाय और उससे ऑपरेट करने का ये कंपनी काम करती है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो प्रॉपर्टी को बाय करके जो होटल बनाई जाती है वो भी ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा अगर आपने देखा होगा जो मचूरी के ऊपर जो धनौल्टी है तो वहाँ पे जो कैंप वगैरह बने हुए होते हैं तो वैसी सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आपको कैंपिंग का एक्सपीरियंस चाहिए तो वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो इन अभी अगर आप देखोगे अभी जिस तरीके से होटल्स के अंदर रिकवरी आ रही है, जितनी भी होटल्स है, खास करके भी जो समर वेकेशन आए थे वहाँ पे हार्डली कोई ऐसी होटल थी जहाँ पे आपको रूम्स अवेलेबल थे। खास करके जो बड़ी बड़ी लोकेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोगों का आना जाना रहता है, तो वहाँ पे उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो अभी होटल बिजनेस में जो प्रीमियम प्राइसिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो भी हमें यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो 245 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है। तो देखा जाए तो मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी कंपनी हमें ये नजर आती है। अगर बुक वैल्यू की बात करेंगे तो 178 रुपीज की यहाँ पे बुक वैल्यू है, यानी कि हार्डली अराउंड 2.2 टाइम्स ये प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी अभी ट्रेड हो रही है। तो अगर हम डेट की बात करेंगे, कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। लेकिन देखिए, मेरे ख्याल से अगर आपको होटल्स के बिजनेस में अगर आपको एग्रेसिवली अगर आपको ग्रो करना है तो वहां पर आपको डेट लेना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर आपको होटल्स डेवलप करनी है, अगर आपको उसके बाद में उसे अच्छे से ऑपरेट करना है तो मेरे ख्याल से वहां पे बिना डेट के आप वहां पे काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये कंपनी का डेट नहीं है, ये मुझे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट नजर आता है। क्योंकि अगर आपने डेट नहीं है तो यानी कि आने वाले टाइम पे आप ज्यादा लेवल से ग्रो नहीं कर पाओगे। अगर हम पी रेशियो की बात करेंगे तो लगभग 36 का यहाँ पे पी रेशियो है। लेकिन देखिए, पिछले एक दो क्वार्टर में वहाँ पे लॉस वगैरह भी थे तो उसकी वजह से पी रेशियो का नंबर कम है, थोड़ा ज़्यादा है। बाकी अगर हम देखेंगे तो 20 से 25 के पी रेशियो पे ये कंपनी हमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। तो अगर हम यहाँ पे आरओसी और आरओई के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 9.5% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और आरओई का नंबर भी लगभग 7% है। तो अगर आप देखोगे होटल बिजनेस में लगभग इतना ही रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी एक दो क्वार्टर में लॉस में थी तो उसकी वजह से ये नंबर कम है। बाकी लगभग 14-15% के लगभग ये नंबर हमें होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए, यहाँ पे लगभग 109 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। फिर उसके बाद में 3 साल तक कंपनी ने वो नंबर्स अभी तक रिपोर्ट नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे 2 साल तो ये कोविड वाले की वजह से प्रॉब्लम रहा है। और यहाँ पे पिछले साल अगर हम देखेंगे तो एक अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी थी, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट रहा था। बाकी लगभग यहाँ पे 100 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के हमें देखने को मिल जाते। लेकिन यहाँ पे लगभग कंपनी ने 6-6.5 करोड़ के प्रॉफिट के नंबर्स दिखाए थे, तो ये नंबर काफी अच्छा है। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे आने वाले टाइम पे एक अच्छी खासी रिकवरी आएगी और ऐसा लगता है कि लगभग 10-15 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट ये कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। तो ये देखिए, पहले लगभग ये कंपनी पर्टिकुलर क्वार्टर में अराउंड 34 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर थे कंपनी के। फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ये 2 क्वार्टर कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स रही थी। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अच्छी खासी रिकवरी हमें यहाँ पे आती हुई नजर आई थी। लेकिन जो मेन जून 2020 और सितंबर 2020 जब कोविड की फर्स्ट वेव आई थी तो तब यहाँ पे कंपनी ने एकदम नी के बराबर रेवेन्यू रिपोर्ट किया था और उसी की वजह से यहाँ पे इंपैक्ट रहा था। क्योंकि देखिए, सारी होटल्स जो बनती कोई आ ही नहीं रहा था, वहाँ पे 1 करोड़ 2 करोड़ का रेवेन्यू भी कंपनी ने रिपोर्ट किया, तो वो एक अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। लेकिन उसके बाद अगर हम नॉर्मल सी पीरियड में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी ने फिर भी प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। फिर जून 2021, हाँ, ये पर्टिकुलर क्वार्टर की मैं बात कर रहा था, और ये 2 क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने 2 लगातार क्वार्टर में यहाँ पे लॉस रिपोर्ट किया था और इसी की वजह से इंपैक्ट रहा है। लेकिन अगर हम पिछले 2 क्वार्टर से अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने अराउंड अगर हम देखेंगे 9 से 10 करोड़ का प्रॉफिट पिछले 2 क्वार्टर में जनरेट किया है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज के हिसाब से अगर हम देखेंगे, इसके बेसिस पे हिसाब से अगर कंपनी 16-17 करोड़ का नेट प्रॉफिट अगर पूरे साल का जनरेट करती है तो आज के करंट प्राइस के हिसाब से लगभग 15-16 का पी रेशियो ही हमें कंपनी का नजर आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे जिस तरीके से अभी जो लार्ज कैप स्टॉक की अगर हम बात करेंगे 80-90 टाइम्स के पी रेशियो में वो कंपनी जब भी ट्रेड हो रही है, तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर पूरे होटल स्टॉक्स अगर ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी बाइंग आती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे एक आपके ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। अब अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे 88.39% है। तो यहाँ पे अगर हम मार्केट में अगर हम सप्लाई की बात करेंगे तो वो नंबर भी यहाँ पे काफी कम है, 11.61% का सप्लाई हमें यहाँ पे नजर आता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे अगर एक्चुअली में अगर स्टॉक की डिमांड अगर अच्छी खासी हो जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली हमें रोज अपर सर्किट लगते हुए नजर आ सकते हैं।
तो अब अगर हम देखेंगे तो हर साल कंपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव रही है, सिर्फ यहाँ पे 2021 में कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स रहे थे, बाकी हर साल अगर हम देखेंगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव नजर आता है। तो देखिए किसी भी बिजनेस का अगर ऑपरेटिंग कैश फ्लो अच्छे खासा पॉजिटिव है और उसके बाद में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर अगर एक अच्छा आउटफ्लो में देखने को मिल रहा है, अगर हम देखेंगे हर साल यहाँ पे कंपनी का आउटफ्लो हो रहा है, तो यानी कि जो कंपनी बिजनेस से जनरेट कर रही है उसे अपने एसेट को फिर से बाय करने के लिए कंपनी यूज कर रही है, तो ये नंबर में काफी अच्छा नजर आता है। और देखिए डेफिनेटली धीरे धीरे अगर कंपनी के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के नंबर बढ़ेंगे तो वहाँ पे जो कंपनी के फिक्स्ड एसेट जो बाय करने की जो कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे वो भी वहाँ पे इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे और जो आने वाले टाइम पे और कंपनी के लिए ज्यादा कैश जनरेट करने में कंपनी को हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे पिछले साल कंपनी के फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें इनफ्लो देखने को इनफ्लो देखने को मिला है। इनफ्लो यानी कि कंपनी ने पैसा कहीं से रेज किया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे 2 करोड़ का हमें पॉजिटिव यहाँ पे इनफ्लो देखने को मिल रहा है। लेकिन इन अवे अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट बहुत सारे ईयर में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो पॉजिटिव रहा है, तो इन अवे यहाँ पे कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी यहाँ पे अच्छा कैश फ्लो कंपनी का नजर आता है। तो देखिए 452 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर हम कंपेयर करेंगे तो मोटा मोटी अराउंड अगर हम देखेंगे तो 25 से 30% ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड होता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या करना चाहिए, तो देखिए अगर आप एक कंजर्वेटिव या मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर है तो आपने टोटली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे मेरे ख्याल से अगर आपको होटल स्टॉक के अंदर अगर आपको लगता है कि यहाँ से और अच्छा खासा अपसाइड अगर आपको देखने को मिलेगा, 20-30% यहाँ से स्टॉक्स और ऊपर जा सकते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपने मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर यहाँ पे लार्ज कैप यानी कि अगर इंडियन होटल, लेमन ट्री होटल्स अगर यहाँ से 20-30% अगर आपको लगता है ऊपर जा सकते हैं, तो वहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि 50 से 60% ये स्टॉक रैली करेगा। लेकिन यहाँ पे ये केस चाहिए कि आपको अगर ऐसा लगता है तो ही आपने यहाँ पे पैसा डालना चाहिए। अगर आपको लगता है कि लेमन ट्री होटल जो भी होटल कंपनीज के स्टॉक से वो यहाँ पे और ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, वहाँ पे डेफिनेटली अपने यूपी होटल्स में भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर्टिकुलरली मेरा यहाँ पे क्या हुआ, तो देखिए मेरा व्यू यही है कि लगभग 250 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, जिस तरीके के कैश फ्लोज कंपनी के हैं और जिस तरीके का रेवेन्यू है कंपनी के, अगर हम पास रेवेन्यू के नंबर देखते हैं तो वहां पे मुझे लगता है लगभग 15-16 करोड़ के प्रॉफिट के नंबर्स हमें ये कंपनी पर्टिकुलर ईयर में दिखा सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि 25 से 30% का अपसाइड हमें स्टॉक में नजर आता है, खास करके जो इसके पिछले ऑल टाइम हाई है उस लेवल पे ये कंपनी हमें जाती हुई नजर आ सकती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा कॉल ये रहेगा कि जो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स है उन्हें यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, बाकी जो नॉर्मली जो जिनका रिस्क कैपेसिटी काफी कम रहता है उन्हें मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि यूपी होटल्स के पूरे डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।